नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इंडियन प्राइम टाइम में। ये थर्सडे का कॉल है जहां पे वी टेक लाइव Q&A, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों ही यहां पे लिए जाएंगे और दिए जाएंगे, आदान प्रदान होगा। ये ऑफिशियल प्रेजेंटेशन है फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग 3.0, जहां पे आपके साथ में आज एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, रैंक लीडर्स जुड़ेंगे और सब मिलके कोशिश करेंगे कि इस सिस्टम्स के ऊपर, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जितनी भी जानकारी हो सके, जितनी आसानी और सरलता से हम लोग आपको प्रदान कर सके, उतनी पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी। मेरा नाम त्रशित है। हम इंडिया से ही बिलोंग करते हैं और एक रैंक लीडर है इस सिस्टम्स के अंदर, और ऑफिशियल ट्रेनर भी है। सो बहुत हद तक आपको क्लैरिटी के साथ में हम लोग आज यहाँ पे सारी चीज़ें बता पाएंगे। और जितने भी नए गेस्ट्स हैं, जितने भी यहाँ पे एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सभी का स्वागत है यहाँ पे। स्पेशली हमारी पैनल जो हमारे साथ में जुड़ी है, इंक्लूडिंग अवर टॉप लीडरशिप, लकी मैम, राजीव जी, अमित जी, विजया जी एंड ऑल द लीडर्स यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं, सभी का स्वागत है। एंड एवरीबडी इज वार्म वेलकम टू दिस कॉल। कल का हमारा एक बहुत ही ऐतिहासिक इवेंट रहा, जहाँ पे यूके प्राइम टाइम में शवेज जी ने एक और नया ब्रांड न्यू प्रोडक्ट रिलीज किया। इस प्रोडक्ट का सभी को इंतजार था, क्योंकि ये सब लोग जो इसे जान रहे थे, पहचान रहे थे, वो बुमेरांग 2.0 की तरफ जान रहे थे। जो बुमेरांग का हमारा पहला प्रोडक्ट था, इट हैड इट्स चैलेंजेस। इसके ऊपर हम लोग बहुत बार सेशन ले चुके हैं। इनफैक्ट शवेज जी ने भी इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी दी थी लास्ट वेडनेसडे, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि किस तरह से क्या चैलेंजेस आए थे और किस तरह से उन्होंने एक डिसीजन लिया टू रिफंड एवरीबडी ऑन बुमेरांग 1.0। और फिर बताया गया था कि किस तरह से हम लोग और इस प्रोडक्ट के ऊपर और क्या कर सकते थे, किस तरह से बेहतर इसको बना सकते थे, और फाइनली बुमेरांग 2.0, या फिर हम कहें प्रोटोकॉल ईल, यानी कि पाई, रिलीज किया गया कल। सो पाई रिलीज करने से पहले शवेश जी ने 3 सेशन लिए। एक लास्ट लास्ट वेडनेसडे लिया, फ्राइडे को लिया, और कल भी इंडियन प्राइम टाइम पे एक पूरा सेशन लिया, जहां पे उन्होंने पूरी तरीके से अच्छे से, इवन सारी नोट्स बनाते हुए शवेश जी ने सब कुछ बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे हम इस अंजाम तक पहुंचे, जहां पे हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही उम्दा, बहुत ही स्मार्ट एक प्रोडक्ट रिलीज किया है। सो अगर कुछ सेशंस किसी के मिस हो गए हो, कैसे हम लोग आज इस फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचे हैं, तो सारे के सारे सेशंस रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे। आपके साथ में भी थोड़ी देर में लिंक्स शेयर कर दिए जाएंगे, तो सारे सेशंस आप लोग देख सकते हैं। और कल का जो सेशन रहा, वो भी यूट्यूब पे मौजूद है। कल फाइनली पाई रिलीज हुआ। पाई एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और जैसे कि हम हमारे हर एक प्रोडक्ट के साथ में आप लोग देख सकते हैं, वी हैव BTCC, वी हैव लिक्विड पे, वी हैव डोडो इंडेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वी हैव कैपिटल 3.0, एंड नाउ वी हैव प्रोटोकॉल ईल, यानी कि पाई। हर एक प्रोडक्ट जो है अपने आप में बहुत ही एक्सक्लूसिव है, जो आपको किसी भी दूसरे इकोसिस्टम्स में नहीं मिलेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन सोच के साथ में सारे प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं, और एक आइडिया को एक प्रोडक्ट में कंसेप्चुलाइज किया जाता है। और ये सब के पीछे बहुत मेहनत लगती है और साथ साथ में बहुत पैसा भी लगता है। शवेश जी अपनी तरफ से हर एक मुमकिन चीज कर रहे हैं, ताकि इस कम्युनिटी को दे सके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स नहीं दे पाए हैं अब तक। सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें, जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं है, वो है लीगैलिटी। एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 एक रजिस्टर्ड डाउ है, एंटाइटी है, ऑफिशियल एंटाइटी है, और सारे प्रोडक्ट जो है वो ऑफिशियली कहीं ना कहीं एंडोर्स किए गए हैं, रजिस्टर्ड किए गए हैं। अगर हम पाई की भी बात करें, तो ऑफ कोर्स ये एक एक तरह से कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम ट्रेडर्स के साथ में ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। यहाँ पर भी अगर हम लीगलिटी की बात करें, तो एक एक एज अ ब्रोकर हम लोग यहाँ पे ऑफिशियली रजिस्टर्ड हैं, और भी एक बहुत बड़े 2 एक्सचेंजेस के ऊपर, बाइनेंस और बाइबिट। सो लीगलिटी की अगर बात करें, तो सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं वो लीगली कंप्लायंट है। लिक्विड पे, क्रिप्टो टू फियाट पेमेंट सॉल्यूशन, आप सोचिए कि इसके लिए कितनी सारी लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी, और वो सारे की तरह के लाइसेंसेस जो है हम लोग पूरी तरह से कंप्लाइंट होके आज सक्षम है। एंड ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज के अंदर लिक्विड पे फंक्शनल है। सो ये सारी जो बातें होती है, बोलना आसान रहता है, करना मुश्किल होता है, लेकिन शवेश जी अपनी तरफ से हर एक तरीके से सारे के सारे प्रोडक्ट्स को उस तरह से तैयार कर रहे हैं कि आपको और हमें कम से कम प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में फायदा हो, और प्रोडक्ट को सेल्स करने में कुछ चैलेंज ना हो। सो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पाई को अगर हम लोग समझते हैं, तो बहुत सारे ROI प्लान मार्केट में चलते हैं, लेकिन उन ROI प्लान्स का आप देखेंगे तो कोई कोई लीगलिटी नहीं होता है। शवेश जी ने कल बखूबी एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हम लोग ऑफिशियली वी आर रजिस्टर्ड एज ब्रोकर अकाउंट ऑन बाइनेंस एंड बाइबिट, और उसके मुताबिक आज हम लोग बहुत अच्छे से यानी इन्वेस्टमेंट ले भी सकते हैं और रिटर्न्स भी दे सकते हैं। सो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सक्षम है। साथ में अगर हम बात करें, दूसरा जो एक मेन फैक्टर रहता है प्रोडक्ट के अंदर, दैट इज द जनरेशन ऑफ इनकम। सो अब यहाँ पे जो पाई का पूरा जो सिस्टम्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, वो कुछ इस तरह से है, जहाँ पे वी वी डोंट हैव टू ट्रेड। हमारे बिहाफ पे जो टॉप नॉच ट्रेडर्स हैं, जिन्हें हम HFT और अल्गोस, शवेज जी ने बताया था किस तरह से ये एक बहुत ही अलग किस्म के ट्रेडर्स हैं जो ऑफिशियली ट्रेड करते हैं। और
इट्स नॉट अबाउट मैजिक, इट्स अबाउट मैथमेटिक्स, ये उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए थे। सो किस तरह से ये ट्रेडर्स एक बहुत ही अलग तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, और प्रॉफिट भी उन्होंने शेयर किया था, किस तरह का ये प्रॉफिट बनाते हैं। सो ये प्रॉफिट्स आपके साथ में शेयर किया जाएगा अगेंस्ट योर इन्वेस्टमेंट्स। सो प्रोडक्ट की अगर दूसरी ये जो बात करते हैं, सो ये एक तरह से कह सकते हैं कि डेली सेटलमेंट होगा, यानी कि डेली जितना भी वॉल्यूम आपका लगा है वो ट्रेड होगा, उसके ऊपर प्रॉफिट जो भी होगा वो आपके साथ में डेली अकाउंट्स में सेटल किया जाएगा। सो एक तरह से कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ डेली कैश फ्लो शुरू कर देगा। लेकिन ऑफ कोर्स ट्रेडिंग है, तो जिसमें मार्केट तो हम कहते हैं किसी का सगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी रिस्क है। लेकिन ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हमारे पास में एक्सपर्ट्स हैं, ये एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं। और सिर्फ बातें नहीं हो रही है, यहाँ पे वैलिडेशंस हो रहे हैं, प्रूफ्स के साथ में बात हो रही है। इनफैक्ट पूरा 1 साल का डेटा पूरा यहाँ पे आपके साथ में शेयर किया जा रहा है, क्योंकि इस प्रोडक्ट पे ऑलरेडी ये काम बहुत पहले से शुरू हो चुका था। सो समझाते हैं आपको बहुत ही सरल भाषा में पाई क्या है, और इस रिकॉर्डिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं समझने में और समझाने के लिए। सो पाई एक बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 का। ये एज अ सब्सक्रिप्शन आपको और हमें मिलेगा ऑन वॉज बैक ऑफिस या एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 का जो बैक ऑफिस है वहां पे। पाई एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप और हम जो है पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए, पार्टिसिपेट इन सेंस ऑफ वी विल बी पुटिंग अवर फंड्स, अवर इन्वेस्टमेंट्स इनटू दिस प्लेटफॉर्म। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको और हमें जो है सब्सक्रिप्शन खरीदना रहेगा। ये सब्सक्रिप्शन कहाँ मिलेगा? वॉज की बैक ऑफिस में, एज अ एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन कितने का रहेगा, क्या वैलिडिटी रहेगी, कैसे रीसब्सक्रिप्शन जाएंगे, उसके ऊपर कल शवेश जी पूरा सेशन लेने वाले हैं। सो उस पर हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी प्लेटफॉर्म को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। हर किसी को, जिसको भी चाहे, वो अभी जो हमारा 1 महीने का फ्री अकाउंट भी रहेगा 1 महीने के लिए, तो वो भी अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है या वहां पर भी उसको इस्तेमाल करना है, वो बेनिफिट लेना है, उनको भी वॉस पे अकाउंट क्रिएट करना रहेगा। सो एक चीज हम लोग के पास में बहुत अच्छी रहेगी कि पाई को सिर्फ और सिर्फ वॉस कम्युनिटी मेंबर्स ही इस्तेमाल कर पाएंगे, बहुत ही एक्सक्लूसिव। तो सोचिए कि एक तो फ्री ऑफ सब्सक्रिप्शन आपको ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, और साथ साथ में जो वहाँ पे मिनिमम वॉल्यूम आप टेस्ट करने के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज $10। सो इससे बहुत सारे लोग जो है, बहुत बड़ा ट्रैक्शन जो है हम लोग वॉस पे ला सकते हैं, अपना नेटवर्क और स्टैब्लिश कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। आफ्टर ऑल आप और हम जो हैं एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 के मेंबर्स हैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली जो फर्स्ट प्रायोरिटी हर किसी की होनी चाहिए, दैट इज टू एफिलिएट। इन्वेस्टर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो जो प्रायोरिटी है यहाँ पे पैसा कमाने की, जो जरिया है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्राइटेरिया है, वो तो एफिलिएट है। और एफिलिएट्स को क्या चाहिए? एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा तरीका, अच्छा कॉन्फिडेंस, जिससे नेटवर्क बिल्ड हो सके। फिलहाल में पाई के फ्री सब्सक्रिप्शन रहेंगे, यानी कि सब्सक्रिप्शन की कोई फीस नहीं रहेगी। $10 से मिनिमम आप प्लेटफॉर्म टेस्ट कर पाएंगे। इससे बहुत सारे लोगों को हम वॉस में ला सकते हैं, क्योंकि जिसको भी प्लेटफॉर्म एक्सपीरियंस करना है, टेस्ट करना है, वो वॉस पे आकर ही कर पाएंगे। तो एक चीज क्लियर हो गई, वॉस के लिए पाई बिल्कुल एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म को समझते हैं। तो प्लेटफॉर्म क्या करता है? प्लेटफॉर्म जो है वो एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और इसका काम है जितने भी टॉप नॉच ट्रेडर्स हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, जो अल्गोज हैं, जो टॉप है, एलाइट है, उनका डेटा, उनका उनका ट्रेडिंग डेटा जो है, ये एआई जो है वो एनालाइज करता है। और किस तरीके से कितना ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर रोज कितना किया है, 6 महीने में कितना किया है, साल भर में किया है, पूरी लाइफ टाइम में कितना किया है, जब से भी रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं तब से लेके अब तक का पूरा डेटा जो है वो मौजूद है प्लेटफॉर्म के ऊपर। और सिर्फ डेटा ही नहीं, डेटा तो बहुत सारा कलेक्ट हो सकता है, लेकिन वो डेटा का इस्तेमाल किस तरह से होगा, वही मतलब वही आपका कितना उस डेटा का प्रॉफिट उठा सकते हो, वो डिपेंड करता है। सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं होता है, वो डेटा के हिसाब से हर एक जो ट्रेडर्स है उनको एक रैंकिंग भी दिया जाता है, और ये रैंकिंग्स पाई में दिया जाता है, यानी कि पाई फैक्टर है, पाई एक पैरामीटर है। तो जिसका भी पाई स्कोर जो है वो ज़्यादा रहेगा, वो हो सकता है अच्छा ट्रेडर साबित हो सकता है। लेकिन ये डे टू डे बेसिस पे होगा, यानी कि हर दिन जो भी ट्रेडर जितना भी ट्रेड कर रहा है, और जिस सेंटीमेंट से कर रहा है, जितने वॉल्यूम से कर रहा है, जिस टेंडेंसी से कर रहा है, जिस मेंटालिटी से कर रहा है, हर एक चीज जो है ये प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड करेगा। शवेश जी ने एक नंबर दिया था, 1.2 मिलियन ट्रांजेक्शन ट्रेडर्स के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो सोचिए कि ये पूरा डेटा जो रिकॉर्ड हो रहा है, इस डेटा को किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म ने वही साबित किया है। पाई जो है एआई के थ्रू ये सारा के सारा
ट्रेडर्स का एनालिसिस करके आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देता है कि ये ट्रेडर्स है, इनका ये चिठा है और इनका ये पूरा रिकॉर्ड है, इसको आपको किस तरह से समझना है और आपको किस तरह से यहाँ पे इनके साथ में काम करना है। तो पाई एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रेडर्स को इस तरह से पाई रैंकिंग दिया जाता है। अब आपका और हमारा क्या रोल रहेगा यहाँ पे? आपका और हमारा रोल ये रहेगा कि पाई जो है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड ब्रोकर है बाइनांस और बाइबिट के साथ में, और वहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स जो ट्रेड कर रहे हैं उनके थ्रू हमको, आपको और हमको भी उनके साथ जो है ट्रेडिंग करने का मौका मिलेगा। तो ट्रेडिंग हमको नहीं करनी है, हमको सिर्फ यहाँ पे हमारा फंड अलोकेट करना है, और ये फंड एक तरह से हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट बन जाता है। और जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है ये एयूएम में या एसेट अंडर मैनेजमेंट में, उनको उसके हिसाब से रिटर्न्स मिलेगा। सो फंड्स जो है वो एयूएम में जाते हैं आपके और हमारे, और आपने जिस स्पेसिफिक ट्रेडर को चूज किया होगा उस ट्रेडर के पास में आपका फंड एलोकेट होता है। ठीक है, तो एक तरफ आप और हम हैं एज अ क्लाइंट टू द प्लेटफॉर्म, दूसरी तरफ ट्रेडर्स हैं, और एसेट मैनेजमेंट जो कर रहा है वो पाई कर रहा है। ठीक है, आपको चूज करना है कि आप कौन से ट्रेडर के साथ में अपना फंड एलोकेट करना चाहते हैं। एक कर पाएंगे, मल्टीपल ट्रेडर्स को चूज कर पाएंगे, वो सारी डिटेल जो है वो बाद में हमें मिलेगी। मैं आपको बहुत ही कोर कंसेप्ट समझा रहा हूँ क्या है ये। सो आपने और हमने जो है फंड वहां पे अलोकेट किया पाई पे, पाई से आपने और हमने जो ट्रेडर चूज किया था वहां पे आप हमारा फंड अलोकेट हुआ। अब हो सकता है कि ए ट्रेडर है और बी ट्रेडर है। ए ट्रेडर जो है वो एक हाई रिस्क में ट्रेड करता है, बी ट्रेडर जो है वो लो रिस्क में ट्रेड करता है। हो सकता है कि ए ट्रेडर जो हाई रिस्क में काम कर रहा है उसका प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, तो कभी प्रॉफिट करेगा कभी नहीं भी करेगा, हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है उसके साथ में। जो लो रिस्क में कर रहा है हो सकता है इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कम रहेगा, लेकिन हो सकता है कि ये कभी अच्छा प्रॉफिट निकालेगा कभी कम निकालेगा। तो जिस तरह का ट्रेडर आप चूज करेंगे और वो ट्रेडर कितना सक्सेसफुल उस दिन होता है, वो सब कुछ जो है आपको एज अ रिपोर्ट मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे। और वहां पे आपका हर दिन जो है अकाउंट सेटल किया जाएगा। जितना भी आपने फंड एलोकेट किया है उस फंड के ऊपर कितना प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे कि ए ट्रेडर ने आज 20% का प्रॉफिट किया या 10% का प्रॉफिट किया या 5% का प्रॉफिट किया या 1% का या 0.1% का प्रॉफिट किया, जो भी परसेंटेज का प्रॉफिट करेगा ए ट्रेडर, तो जितने भी लोगों ने ए ट्रेडर के साथ में इन्वेस्टमेंट किया होगा उन सबको वो 0.1% रिटर्न मिलेगा उनके इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में। बी ट्रेडर ने शायद से 5% का किया होगा, 2% का किया होगा, तो जितने भी लोगों ने बी ट्रेडर के साथ में अपना फंड एलोकेट किया होगा वो सारा के सारा प्रॉफिट उनको उस हिसाब से मिलेगा। अब ये फंड एलोकेट तो हो गया और प्रॉफिट भी जनरेट हो गया है, लेकिन ये प्रॉफिट कितना शेयर होगा बिटवीन यू एज अ क्लाइंट एंड ट्रेडर एज द फैसिलिटेटर ऑफ द ट्रेड्स, ये प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा। अब ये प्लेटफॉर्म कैसे डिसाइड करेगा? ये प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा सब्सक्रिप्शन बेसिस पे। ऑब्वियसली जिसका सब्सक्रिप्शन बड़ा रहेगा उसको ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड करने का मौका मिलेगा और ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा, शेयर मतलब जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसका ज्यादा परसेंटेज क्लाइंट का रहेगा। तो जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा, शवेश जी ने कहा है कि 50% तो मिनिमम है वो ट्रेडर के साथ में आप शेयर करोगे। यानी कि ए ट्रेडर ने 10% प्रॉफिट शेयर किया, जनरेट किया है, तो जो भी 10% का वॉल्यूम बनता है 50% आप प्रॉफिट रखोगे, 50% ट्रेडर प्रॉफिट ले जाएगा। उसी तरह से बी ने लेटर से कि 5% का प्रॉफिट जनरेट किया है, मे बी मंथली, तो जितना भी है अकाउंट डेली सेटल होगा, और जितना भी आपका हिस्सा रहेगा 50% उतना आप रखोगे, 50% प्रॉफिट का ट्रेडर रखेगा। इस तरह से ये साठ घाट जो है वो चलती रहेगी, हर दिन अकाउंट सेटल होंगे। हो सकता है ये ट्रेडिंग है, हो सकता है शवेश जी ने कल भी बताया था कि किसी दिन प्रॉफिट ना भी हो, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं सब, शवेश जी ने पूरा साल भर का रिकॉर्ड दिखाया था, तो साल भर के अंदर आप ऑन एन एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रेडर्स ने कम से कम 150% से ऊपर प्रॉफिट किया हुआ है। और ये सिर्फ अभी तो 5 ट्रेडर्स के साथ में जो एच एफ टीज है उनके साथ में शुरू किया हुआ है, आने वाले समय में और भी बहुत सारे ट्रेडर्स जुड़ेंगे तो बहुत सारा मौका मिलेगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो आई होप ये सभी को क्लैरिटी मिल गया होगा कि पाई एग्जैक्टली क्या है। सो पाई एक प्लेटफॉर्म है जो क्लाइंट और ट्रेडर्स को कनेक्ट करता है। एज अ क्लाइंट आपको और हमें सिर्फ हमारा फंड अलोकेट करना है पाई प्लेटफॉर्म पे और चूज करना है कौन से ट्रेडर के साथ में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ट्रेडर अपना काम करेगा, वो प्रॉफिट जनरेट करेगा, प्रॉफिट जो भी जनरेट होगा डिपेंड करता है आपका सब्सक्रिप्शन कितना है और आपने कितना वॉल्यूम डाल के रखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करने का मौका मिलेगा। अब कितना वॉल्यूम डाल सकते हो, कितने का सब्सक्रिप्शन रहेगा, कैसे ऑन बोर्डिंग होगी, ये सारी बातें जो है वो कल शवेश जी बताएंगे फ्राइडे कॉल के अंदर। कल का कॉल जो है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कल के कॉल के बाद में प्लेटफॉर्म अभी भी लाइव है, लेकिन सब्सक्रिप्शन जो है वो कल के बाद में ओपन हो जाएंगे। तो ये हर किसी को मौका है। हम लोग सब चाहते थे कि एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कंसिस्टेंटली कैश फ्लो जनरेट करे। हमारे सारे प्रोडक्ट बेहतरीन है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता था कि जो डेली कैश फ्लो जनरेट कर सके, इस तरह का कोई मिले, डेली हिसाब किताब हो, ऐसा कुछ मिल सके। तो दिस इज द प्रोडक्ट फाइनली जो रिलीज हुआ है। अगेन क्या रहेगा कैसे रहेगा वो तो कल मालूम पड़ेगा, लेकिन ये बेसिक्स है, और सिर्फ एक्सक्लूसिवली वॉस में अवेलेबल रहेगा। तो हर किसी के पास मौका है नए कम्युनिटी मेंबर्स को ज्वाइन करने का, नई टीम बनाने का।
जितने भी एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं जो नहीं समझ पाए हैं या अब तक जिनको कहीं ना कहीं वो वो क्लैरिटी नहीं मिली है, तो अगेन ये एक फ्रेश स्टार्ट है हर किसी के लिए। हर कोई जो है वो यहाँ पे अब नए तरीके से शुरू कर सकता है। डीफाई के अंदर हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बीटीसीसी है, नोड्स हैं, लिक्विड पे है, डोडो के सब्सक्रिप्शंस हैं, और ये कैपिटल 3.0 सी फाई में है। पाई जो है वो किस तरह से आएगा डीफाई में, सी फाई में, वो सब चीज़ें जो है वो कल हमें मालूम पड़ेगी। सो दैट इज इट। ये अपडेट्स के हिसाब से, बाकी सारे अपडेट्स के ऊपर हम लोग और चर्चा करेंगे बाद में कभी। फिलहाल जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग एंड हैपनिंग है दैट इज पाई प्रोटोकॉल ईल। सो लिंक्स ऑलरेडी मिल चुके हैं सभी को इसके प्लेटफॉर्म के। नहीं मिले हैं तो हम लोग अभी थोड़ी देर में शेयर कर देते हैं, और ये प्लेटफॉर्म अभी भी आप लोग जो है एक्सेस कर सकते हैं। लेट मी क्विकली शेयर माई स्क्रीन विथ यू ऑल एंड लेट मी शो यू किस तरह से ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया गया है। सो आप ये जो है वेबसाइट है, आप यहाँ पे इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। pi.xyz है इसका यूआरएल। और यहाँ से अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे साइन अप है, लॉगिन है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कुछ भी मत कीजिए। कल शवेश जी को एक बार ऑन बोर्डिंग जो है वो एक्सप्लेन करने दीजिए, उसके बाद फिर सारा कुछ कीजिएगा। अभी फिलहाल सिर्फ देखिए, समझिए क्या है। सो यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं। यहाँ पे बाइबेट है, फायरब्लॉक्स है, शफल शुफ्टी प्रो है, बिनांस है, AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। सो यहाँ पे देखिए 1.1 मिलियन ट्रेड एनालाइज्ड इन रियल टाइम्स, 680 प्लस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज स्कोर्ड बाय पाई। ये स्ट्रेटजीज का मतलब होता है कि ये ट्रेडर्स। और यहाँ पे देखिए ये सोफाई ड्रिवन यानी कि सोशल फाइनेंस ड्रिवन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर्ड बाय प्रोटोकॉल ईल्ड। तो ये एक तरह से बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। और अगेन जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म बन चुका है और ये अब डिलीवर हो चुका है। तो अब इसके ऊपर कुछ 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 ऐसे चैलेंजेस ही नहीं है कि ये बंद होगा, या फिर ये एक प्लेटफॉर्म है, राइट। और इसका काम है एनालाइज करके देना ट्रेडर्स का पूरा ट्रेडिंग है। और फिर यहाँ पे एक और लिंक है जो आपके साथ में अभी शेयर किया जाएगा, तो आप यहाँ पे फिर इन सारे ट्रेडर्स का जो अभी फिलहाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ट्रेडर्स का यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ट्रेडर क्या करते हैं, इनके बारे में इनका पूरा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। सो आप यहाँ पे एक एक ट्रेडर का जो है यहाँ पे ये पूरा चेक कर सकते हैं क्या है कैसा है। यहाँ पे इनका प्रॉफिट्स, रिस्क, सर्विस, बैलेंस और ये सब जो देख रहे हैं आप, ये पाई रैंकिंग देख रहे हैं आप, ये 15 में से कितना, 5 में से कितना, और ये पूरी इनकी स्ट्रैटेजी अबाउट द मैनेजर्स सब कुछ दिया हुआ है। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस क्या है, और ये सब एक बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडिंग का एक फॉर्मेट है जो ये सारे ट्रेडर्स जो हैं यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे देखिए 5.3% 1 मंथली PNL, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये सब कुछ जो है ये रियल टाइम है यहाँ पे। सो ये पूरा आपको और हमें जो अभी करना है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसे एक्सप्लोर करना है। इसे अभी कहीं पर भी KYC करने की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें जो है शवेश जी कल बताएंगे, और कल जब बताते हैं उसके बाद फिर हम लोग और आगे का इसके ऊपर समझेंगे। सो अब समय हो चला है हमारे लाइव Q&A का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी पैनल से जुड़ने का। राजीव जी एंड अमित जी, प्लीज ज्वाइन द पैनल एंड लेट अस टेक सम क्वेश्चंस ओवर हियर। आपके क्वेश्चंस जरूरी नहीं है पाई से ही सीमित रहे, आपके दूसरे अगर और भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है अबाउट अवर अदर प्रोडक्ट्स, हम लोग ले सकते हैं। सो अमित जी एंड राजीव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, एंड वी हैव राजहंस देशकर जी। अमित जी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। थैंक यू आशीष जी, और सभी को नमस्कार। पहले सवाल यहाँ पे राजन जी का। राजन जी, वो टू यू। हेलो। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी। सर, ये फाइल जो आपने अभी जो एक्सप्लेन किया है, ये कॉपी ट्रेडिंग है या कुछ उससे डिफरेंस है अलग? जो कॉपी ट्रेडिंग जो होता है, सेम है ये या उससे अलग है? सर कॉपी ट्रेडिंग अक्सर फॉरेक्स में देखा गया है। कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आपका एक सब अकाउंट बनता है, और उस सब अकाउंट के ऊपर जो एक बड़ा ट्रेडर जो ट्रेड करता है वही सारे ट्रेड्स कॉपी होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो हम फंड्स अलोकेट कर रहे हैं ट्रेडर्स को, ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं वो प्रॉफिट आपके और हमारे साथ में शेयर होता है। तो ये कॉपी ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं है सर। चलो, उससे डिफरेंस है। हाँ जी, उससे अलग है क्या ये कॉपी ट्रेडिंग से? मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया सर, कॉपी ट्रेडिंग नहीं है ये। हाँ, ठीक है सर। थैंक ऑलराइट। यू। मंगल सेन जी, मंगल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए, अपना प्रश्न पूछिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि हम पाई में इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हम एक या दो ट्रेडर को भी चुन सकते हैं या एक को ही चुन सकते हैं बस? तो ये जो सारी बातें हैं कल क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। हम लोग वेट करेंगे शवेश जी का कल अपडेट करने के लिए। ऑनबोर्डिंग ओके कैसे सर। करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग कल सीखेंगे। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। VK जी हैं, VK जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आपको अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये जो ट्रेडर हैं ये स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर में करते हैं सर? अगर फ्यूचर में करते हैं तो इसमें फिर लॉस भी तो पॉसिबल है ना सर, है ना?
ओके सर अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा वो कहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं। और ऑब्वियसली ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं वो एक्चुअल में मार्केट हाँ में करते नेचुरली वो तो ट्रेड करते ही है ना सर, वो हैं। तो यस सर। ट्रेड ही करते हैं ना सर। जी तो उसमें नहीं, कंफर्म नहीं है अभी फ्यूचर में होगा या किस में होगा, है ना। सर, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको दिखेगा वो लोग वहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड है। यहाँ पे देखिए पर्पल स्वान है, बाइबिट पे कर रहा है और फ्यूचर्स में कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे देखिए बाइबिट है, फ्यूचर्स है, बाइबिट फ्यूचर्स है। सो ऑफ कोर्स ट्रेडिंग है तो वो अपने रिस्क के साथ में ही होती है। रियल टाइम मार्केट में अगर कोई ट्रेड करता है तो जहाँ प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है वहाँ पे लॉस की भी पॉसिबिलिटी है, किसी दिन प्रॉफिट नहीं भी होगा। लेकिन ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं, ये अलग कैटेगरीज के ट्रेडर्स हैं, तो ज़्यादा गुंजाइश है, ज़्यादा क्षमता है इनमें प्रॉफिट बनाने की। इवन शवेश जी ने रिकॉर्ड जो बताया था, डेटा बताया था, इवन वो रिकॉर्ड अभी भी मौजूद है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, आप देखेंगे तो जहाँ पे पूरा मार्केट लिक्विडेट हो रहा था वहाँ पर भी इन्होंने हाँ जी। 5 करीब प्रॉफिट बनाया था। सो तो इसमें तो 8-8 900% ईयरली प्रॉफिट पॉसिबल है सर, है ना। सर मार्केट है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है। तो हाँ। एक चीज़ हमें समझना होगा कि मार्केट जो है वो हमेशा एक रिस्क के साथ में ही आएगा। हम जब भी मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे तो, और हमको ये रिस्क नहीं लेना है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग ये रिस्क लेते हैं और हमें एक तरह से प्रॉफिट मिलेगा हमें यहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज की वजह से। ठीक है। ठीक। सो ठीक है। इसको इस तरह से ही समझना है और इस तरह से ही इसको समझाना है लोगों तक। लेकिन एक चीज़ है कि आपने मार्केट में बहुत सारे ROI प्लान देखे हैं जहाँ पे आपको फंड इन्वेस्ट करने के अगेंस्ट में आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। लेकिन उनका हम्म। आप देखेंगे तो लीगालिटी कुछ नहीं होता है। आज की तारीख में भी हम्म। बहुत सारे ऐसे प्लान्स चल रहे हैं ऑलरेडी, तो किसी से पूछने जाओगे लीगालिटी क्या है, वो कोई नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑफिशियली लीगली हम लोग जो हैं यहाँ पे एज अ प्लाई प्लेटफॉर्म के क्लाइंट, और बाकायदा KYC होने के बाद में आपको हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे ऑफिशियली ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू हम लोग जो हैं ये बेनिफिट्स क्लेम कर पाएंगे। तो ये लीगालिटी का जो मसला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर। पैकेज के बारे में है कुछ आइडिया सर, कौन कौन से पैकेज सर नो अवेलेबल है। आइडिया, हम लोग वेट करेंगे कल का। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बजरंगी लाल गुप्ता जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, गुड इवनिंग। नमस्कार जी। पहला प्रश्न ये है सर कि जैसे जो अभी ये ट्रेडिंग के लिए बात हो रही है, जैसा कि सावे सर ने कल बताया था कि जो हमारा जो ट्रेडिंग है वो बाइनेंस और बाइबिट से है। वो अभी जैसा सर बता रहे हैं कि जो हम जो फंड देंगे वो फंड जो है किसी न किसी ट्रेडर को एलोकेट होगा। ये कैसे जाना जाएगा कि हमारा फंड जो है बाइनेंस पे गया या बाइबिट पे गया? क्योंकि फंड तो हमें दिखेगा नहीं, फंड तो जो है चला गया जो सोशल ट्रेडर है उसके पास। सर आपको चूज करना रहेगा ना ट्रेडर। अगर आप हमने चूज बाइनेंस करेंगे। का ट्रेडर चूज किया तो ये कैसे मालूम चलेगा कि हमारा फंड बाइनेंस के ऊपर है? आपका फंड सर जो है वो ट्रेडर के पास में है, वो AUM जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, आप और हम जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब वो फंड्स किस तरह से कौन से ट्रेडर्स के पास में जाता है और जो आपने चूज किया है वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स के थ्रू, अभी हम लोग ने ऑनबोर्डिंग देखा नहीं है, हम लोग ने अभी देखा नहीं है कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होगा। सो आपका ये जी जी। प्रश्न जायज़ है, लेकिन कल के बाद शायद से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसके ऊपर सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है सर कि जैसे बुमरान को मान लीजिए बीते हुए 15 महीना हो गया, हम्म सावेद सर जो है बार बार मीटिंग में आकर के दावा करते हैं कि हमने सारा रिफंड दे दिया। हम्म तो उस रिफंड का क्या मतलब है कि सामने से जो दिखता तो है लेकिन हम्म उसका 1% का भी कहीं किसी के बीच में उपयोग नहीं है। अगर उसको जरूरत है, नीड है, जो अपना 15 महीना पहले इतने बड़े सपने देख करके वो आया और हम्म। 15 महीने भी बीत गए, लेकिन उस फंड का उपयोग अगर वो चाहता भी है कि हम कहीं ट्रेडिंग के लिए करना यूज कर लें, वो नहीं कर पाता है सर। वो ये किसने बोला बात नहीं को कर अब कभी पाता है भी। सर? वो बजरंगी लाल गुप्ता जी, किसने बोला नहीं कर हाँ सर। पाता है? तो सर आप मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 500 अगर BTC हम्म USDT है, मैं हम्म चाहता हूं कि सिर्फ $100 ही मान लीजिए मैं अपने इसके अंडर में कोई मैंने माइनर खरीद लिया और मुझे हम्म 400 की जरूरत है अपने फंड का। हम्म। कैसे मिल जाएगा सर आज के डेट में? हमको बताना सर, कोई रास्ता ऐसा बताइए कि जहां हम उसे उसे सर अपने एफिलेट, अपने अन्य प्लेटफॉर्म के लिए मैं यूज कर सकूं। दोबारा बात कर रहा हूँ सर मैं आपसे। ये हम लोग यहाँ पे जो है, हम लोग यहाँ पे एफिलेट मार्केटिंग के एक क्लाइंट है। ठीक है। जी सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पे कि जितना भी रिफंड आया है वो अभी हम लोग ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं ये चीज़। आई डोंट नो आपने कितनी बार मीटिंग अटेंड करी होगी, लेकिन एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। जिन लोगों ने एफिलेट किया है और जिन लोग ने जिस टीम ने काम किया है उन लोग को ऑप्शन सारे मिले हुए हैं, आपको भी ये ऑप्शन मिले हुए थे। 40% जो है DeFi प्रोडक्ट की सेल्स में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। सो जितने भी DeFi प्रोडक्ट है, क्रिप्टो कार्ड है, क्रिप्टो कार्ड तो एक फिजिकल प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत आपको ही पड़ेगी, मुझे ही पड़ेगी। हम लोगों ने ऑलरेडी ये क्रिप्टो कार्ड्स बहुत सारे इंडिया में भी सेल्स किए हैं, अब्रॉड भी सेल्स किए हैं। सो जो सेल्स कर रहा है उनको तो कोई चैलेंज ही नहीं है। ठीक है। DeFi प्रोडक्ट्स के ओके। अंदर 40% आप अपना एसेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस से कि मैंने अगर सिर्फ 10 कार्ड भी सेल कर दिए, $100 के कार्ड है, $100 के कार्ड है, उसके अंदर 10 कार्ड भी सेल कर दिए तो 40% उसमें इस्तेमाल हो रहा है BTC20 USDT। और ये 10 कार्ड में क्यों सेल कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे कार्ड के ऊपर ही मुझे कैशबैक मिलेगा, जिसको क्वालिफाई करने के लिए मुझे 10 कार्ड सेल करने हैं। एक फिजिकल प्रोडक्ट में सेल कर रहा हूँ, ऑफिशियली सेल कर रहा हूँ।
लोग वियतनाम के अंदर पूरा लिक्विड पे के कैफे ओपन करके वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बोल रहे कोई यूज केस नहीं है। एक सिंपल सर सा एक सर टूल बताया मैंने आपको अभी। वो दूसरी तो बात, आपने सही गोल्ड बोला पे सर। सब्सक्रिप्शन थे, बीडीसीसी है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये आपको मिला है मौका इस्तेमाल करने का। ठीक है, सर तो ये बात हो बीटीसीसी का गई। माइनिंग मेरी भी बात 15 महीने सुनिए, से मेरी चल बात रहा है। सुनिए, मेरी बात जी जी। सुनिए। आपको मौका मिला है इसको इस्तेमाल करने का। ये एक तरीका है जिससे शवेश जी ने रिफंड्स भी दे दिए और लोगों को मौका मिला उस रिफंड्स को इस्तेमाल भी करने का। ठीक है, क्यों दिया बीटीसीसी के अंदर उसके ऊपर हम लोग बहुत बार सेशन कर चुके हैं, तो वो सारी बातें को करने का सेंस नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड अब जो है इकोसिस्टम के लिए, ग्रोथ के लिए, और मैं हमेशा कहता हूं कि आप और हम जो है एक पर्सनल इंडिविजुअल बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, हम लोग बहुत ही माइक्रो लेवल पे सोचते हैं, लेकिन शवेश जी को जब सोचना पड़ता है तो वो पूरे मैक्रो लेवल पे सोचना पड़ता है। पूरे सिस्टम्स के बारे में सोचना पड़ता है, सारी कम्युनिटी के बारे में सोचना पड़ता है, और किस तरह से इतना बड़ा काम, जो इतना बड़ा रिफंड था, और रिफंड देने के बाद भी किस तरह से सिस्टम को सर्वाइव कर सकते हैं, सिस्टम को सस्टेनेबल बना सकते हैं, किस तरह से सिस्टम को और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि बीडीसीसी का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। बीडीसीसी जो रिफंड शुरू हुए थे तो $60 पे था, आज कल कितने, अमित जी कब कब गया था ये 205 पे? अभी कल कल शाम को 6 ये बजे कल दोपहर को 2:15 बजे गया था, $260। $260। कल दोपहर को $260 जाके आया, ऑल टाइम हाई $217 है। और हम लोग आप सभी को जो समझा रहे हैं वो है कि फंडामेंटल जो हमारा जो सेंट्रल है, बैकबोन है हमारी, इसकी कोर जो सिस्टम्स की पूरी कोर जो जो प्रोडक्ट है वो तो बीडीसीसी है। तो रिफंड जो आए हैं वो यूएसडीटी BDC20 में आए हैं। ये रिफंड्स को अगर आप बीडीसी से भी कन्वर्ट करके थोड़ा टाइम अगर होल्ड कर लेते हैं तो इसका आपको अलग ही फायदा हो सकता है। सो कंसेप्चुअली अगर आप समझेंगे कि क्यों रिफंड्स दिए गए, कैसे रिफंड्स दिए गए, और किस तरह से इन रिफंड्स को आप अभी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सिस्टम्स के अंदर रहते हुए भी आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। हमारी टीम में कुछ लीडर्स हैं, उन लोगों ने कल ये जो बता रहे हैं अमित जी के कल 205 गया था, वहां पे किसी एक लीडर ने कम से कम 60 बीटीसीसी क्रिएट किए हैं। मतलब वो जो बीटीसीसी थे उसको सेल किया जब वो 200 पे गया, और फिर से जब खरीदा वो उसी अमाउंट का जो रिफंड, वो जो जो स्वैप करके आया, उससे 60 बीटीसीसी इंक्रीज किए हैं। तो ऑब्वियसली अभी सिस्टम से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन सिस्टम में अंदर रहते हुए भी हम क्या उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से उसकी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए तो समझदारी लगेगी। और ये समझदारी हम लोग जो है सेशंस के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू, इतने टाइम से इतने सारे सेशंस करके हम लोग ये देते आए हैं। उसके बाद भी आपका आज भी वही प्रश्न खड़ा है, तो उसके लिए ये एक्सप्लेनेशन फिर जायज नहीं है। फिर भी हम लोग ने आज आपको इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया, और ये सभी के लिए दिया। थैंक यू। अगले हैं शुएब रजा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। शुएब जी प्लीज अपना प्रश्न राजीव जी मैं पूछिए। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे आंसर करने के लिए। आई बी वेरी बैक क्विकली। या शुएब जी। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर, रशीद वेरी सर गुड और इवनिंग। अमित सर। आपको मेरा सर सबसे पहले सर आप लोग के थ्रू साबित जी को सर धन्यवाद देना चाहूँगा जो कल उन्होंने प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया। और सर थैंक्स। बहुत अच्छा लगा सर, और बिल्कुल सर जो लोग साथ में पहले से थे वो लोग बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं सर, हमारे साथ के लोग भी सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच अगेन सर। सर एक सवाल सर मेरा है, बल्कि दो सवाल है सर। एक सवाल यह है सर कि कल सावे सर ने कहा था कि ये सिर्फ डेडिकेटेड कम्युनिटी के लिए फिलहाल 1 साल 1 महीने के लिए रहेगा, तो इसमें अभी नए लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सर? एक सवाल ये है सर। शुएब जी, यस सर। अभी तुषित ने बिल्कुल क्लियरली बताया था। जैसे कल एक बार जब फाइनल वो सब निटिग्रिटीज पे जब डिस्कशन होगा कि कितना पैकेज कैसे होगा एंड ऑन बोर्डिंग कैसे होगा एंड बाकी सब जो टेक्निकलिटीज पे जब डिस्कशन होगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ये 1 महीने का हम सब कुछ अपॉर्चुनिटी है कि हम सब 1 महीने तक टेस्ट कर सकते हैं। तब तक हमें खरीदने का मतलब सब्सक्रिप्शन उस पर लेने का जरूरत नहीं है। बट डेफिनेटली ये आप ऑन बोर्ड कर सकेंगे। वो इमीडिएटली वो ये क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप ऑन बोर्डिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। जो टेस्ट नहीं करना, जिसको बिलीफ है, वो सीधा स्टार्ट कर देंगे। बट लोगों के लिए ऑप्शन है होगा कि भैया तुम टेस्ट कर लो 10 दिन 15 दिन महीना भर, उस महीना लास्ट महीने के बाद तो डिसीजन लेना है, और वो आ सकना है। जो नहीं है वो यानी हम नए लोगों को ज्वाइनिंग कर सकते हैं सर ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, थैंक यू सर। दूसरा सर सवाल मेरा एक है कि सर यहाँ पर मेरा फंड कितना सुरक्षित है सर यहाँ पर? ओके, अभी जैसे अगर आपने कल अटेंड किया था, शैवेश जी ने बताया था, ये जो है आप जब रजिस्टर करते हैं, आप किधर रजिस्टर करते हैं? पाई पे, और जहाँ उस प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। यहाँ विदाउट बीइंग डीफाई, ये प्रोडक्ट जो कस्टडी है एक तरीके से आप ही के पास है। तो आप जो ये रोज, जैसे तर्शीद ने बताया, रोज का रोज सेटल करते हैं, जो भी प्रॉफिट्स है डेली का सेटलमेंट है, सेटल करते हैं। आपको कभी नीड पड़ गया, आपने समझ लो $1000 डाला है, आपको नीड पड़ गया $200 का, आप $200 निकाल दीजिए, आपका अगले दिन से $800 पे ट्रेडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। आप चाहे पूरा निकालना है, आप अपना वो प्रिंसिपल पूरा निकाल सकते हैं। उसमें कितना टाइम लिमिट है, क्या है, कब निकालना है, कब आएगा, वो सारा डिटेल्स जो है वो कल मालूम पड़ेगा। तो ये जहां तक हमारा पैसे का सवाल है, ये बहुत सेफ है।
इसमें कोई टेंशन लेने की बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये हमारे ही कंट्रोल में है, ये हमारे ही कंट्रोल में, क्योंकि आप डेली कभी भी चाहें उसे निकाल सकते हैं। आप समझे? जी सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। बस थैंक यू शिव जी। एंड अगले हैं गुरप्रयाग सिंह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछें। सिंह साहब, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना सवाल पूछें। ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। शिवपाल जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸੈप्ट ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਸੈप्ट ਆ जी। आपका जो कंसेप्ट है ना बहुत अच्छा हाँ कंसेप्ट हाँ है जी सर। जी जी जी। जैसे कि फॉरेक्स में कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है ना, ऑक्टाफैक्स पे जैसे कॉपी ट्रेडिंग का हो गया है ना, अदरवाइज ब्रोकर हाउस पे कॉपी ट्रेडिंग का हो गया है ना, उसी तरह आपका जो कंसेप्ट है मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। क्रिप्टो का कंसेप्ट है, बिनास का कंसेप्ट जो आपने बताया, सर ने बताया था हमारे को। जी। तो मैं इसमें न्यूज यूजर हूँ सर। मेरे एक क्लोज फ्रेंड हैं, वो 1.5 साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं, मिस्टर जी राजवंत सिंह जी हैं, पंजाब से ही हैं वो। जी उन्होंने मेरे को आपका लिंक भेजा था, 2-3 दिन से मैं प्रॉपर जूम सुन रहा हूँ आपकी। जी। तो आपका जो हमारे जो सारा है ना, क्या नाम है उनका, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हमारे, सवेज सवेज क्या नाम लेते हैं आप जावेद। जी? जावेद जी। जी जी जी, उनका मतलब जो तरीका है ना समझाने का बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छी तरह से, जैसे एक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर स्टूडेंट को समझाता है ना, उसी तरह समझाया, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। जी बस प्रॉब्लम जहाँ पे ये है सर कि जैसे एक बिलियन बक्स एफएक्स का नाम का जो कंसेप्ट आया था, वहां पे ही बोल रहे थे कि पाम अकाउंट में फंड चला जाता है आपका, वो 100% सेफ है, एडवांटेज में आप फंड रखते हैं, ठीक है ना। जी वैसे बस आपसे यही गुजारिश है कि ऐसा ना हो कि कहीं लोगों के साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड मत होने देना। गुरप्रीत जी, बहुत बढ़िया बोला आपने, सही बोला आपने। बट अगर आपने कल शावेश जी को सुना था तो आपको एक चीज समझना है, ये जो हम पार्टनर है, ये हमने जो लाइसेंस लिया है, जी जो बिनेंस ब्रोकर लाइसेंस, ये कोई ऐसा लाइसेंस नहीं जो किसी को भी मिलता है। और ये वो नाम ही वो सिक्योरिटी हमको दिखाता है। बिनेंस जो है आज के डेट में, मतलब बिनेंस में $25 बिलियन का ट्रेड होता है डेली। 25 जी जी बिलियन जी। का डेली ट्रेड होता है, सब क्रिप्टो मिला के जो भी ट्रेड होता है। ठीक है, तो हम्म, ये एक प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रिटी और का बेसिकली दूसरा नाम। हम लोग ने उनके साथ जो टाइप किया, तो ये ऐसा टाइप नहीं है, ये हम लोग उनका अपना ऑफिशियल ब्रोकर बनास जो अपनी साइट पर डाल रहे हैं, ऐसे नहीं डाल सकते। तो ये जो है, वो जो बाकी की आप कंपनी जो आप बोल रही थी ना, उन्होंने बातें तो बहुत की है, बड़े बड़े लोग हैं फॉरेक्स में आए लोग, हम ट्रेडिंग करेंगे, रोज का 2% देंगे, 3% देंगे, ठीक है जी, महीना भर देते रहे, लोगों को लगा अरे भाई चलो और लाओ लाओ और पैसे डालो, जब देखे पैसे ज्यादा आ गए तो गायब हो गए। तो 70% लॉस कर ये दिया सर ये उन्होंने ये एक। ये वो कंपनी नहीं है। ये कंपनी आपको समझना है पिछले 3 साल से चल रही है, जिसमें एक प्रोडक्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था मास के हम्म, लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत वो अभी भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन वो मास में इशू आया था। बट तो इस कंपनी ने सबको रिफंड किया और उसके बदले में आज ये प्रोडक्ट ला के दिया है, तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ठीक इसका है सर सर, इसके ट्रेडिंग में लॉस का भी तो होता होगा ना भाई, कितने बाद परसेंट तक एक्सपोजर करो, किसी ने $1000 रखा हुआ है कि मैं कम से कम कितने देखो, तक मैं परसेंट। आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो सर, अभी प्रशित में आपको सारे ये HFTs जो हैं, उनका एक ट्रेडर जिनको बोलते हैं, इनका सारा डिटेल बताया। फिलहाल अभी 5 हैं और ये और इंक्रीज होंगे। तो ये HFTs कौन है? ये जो ट्रेडर्स हैं, ये छोटे मोटे ट्रेडर्स नहीं है, ये लोग मिलियंस में ट्रेड करते हैं डेली का। इन्हें लाखों डॉलर का ट्रेड होता है इनका डेली का। ठीक है, तो और ये जी लोग अपने इस फील्ड में बड़े शातिर लोग हैं, इसीलिए डेटा के साथ दिखाया है। और वो डेटा कहाँ से? जो हमको बाइनेंस के बैकएंड से मिला है, जहाँ डेटा दिखाता है कि पिछले साल जब $1 बिलियन का मार्केट लिक्विडेट हो गया था, वो टाइम पे ये लोगों ने 6-7% 8-8% मार्जिन निकाला है। तो ये जो ओके। है, ये है, ये लॉस अगर होता है एक आध दिन, ये सब कवर करते हैं, क्योंकि ये इनका ब्रेड एंड बटर है। तो आपको वो टेंशन नहीं है लॉस। देखो, हम डेली का वो सोचते हैं कि डेली की बात नहीं है, डेली आप मार्जिन बनाएंगे। ये तो अभी आज के डेट में ये परसेंटेज जो दिखा रहे हैं, जो प्रशिक्षण ने बताया, ये तो मार्केट बिल्कुल नीचे आया है सब। आप ये सोचिए, खाली इमेजिन कीजिए, मैं तो इमेजिन करता हूँ अगले 2 महीने बाद जब ये बुल रन का थर्ड फेज स्टार्ट हो जाएगा और ये बड़ा फेज होगा, ठीक है, जी इसमें आप जी इमेजिन कीजिए क्या प्रॉफिट्स आ सकते हैं। और अगले 1 साल तक मतलब हम कितना इसमें अपने हिसाब से बना सकते हैं। बीच में एक आध दिन अगर लॉस भी होता है, वो कवर अप करते हैं, दैट ये तो इनका जॉब है। तो इसलिए जी हम अपने टॉप के ट्रेडर्स जो हैं, उनके साथ बैठे। देखो, हम अकेले ट्रेड नहीं कर सकते, हम किसी का जैसे पता है कॉपी ट्रेड भी नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपी में भी डेंजर है। वो कॉपी कर जी लिया, मल्टीपल लोगों ने कॉपी कर लिया, जब तक मैं कॉपी करने गया तब तक लिक्विडिटी खत्म और मैं हैटन गोपाल। ये जो जी। है, ये हमने बोला कि जैसे शावेज ने बताया, हमने बड़े लोग पकड़े जो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं और उनके साथ काम कर रहे हैं। हमको कंपटीशन नहीं करना उनके साथ, आप समझे? सर इसमें कम से कम कितना डॉलर का अकाउंट रखना पड़ेगा? सर, ये सारा चीज आपको कल हमारे को, जैसे मैंने बताया, नीति प्रशिक्षण ने भी बताया, ये कल सारा क्लियर हो जाएगा। तो कल कल भी आप
यही टाइम पे इनफैक्ट थोड़ा 15 मिनट जल्दी आ जाएगा, क्योंकि कल हो सकता है बहुत सारे लोग आ जाएं और बाद में जूम में जगह नहीं मिले। 15 मिनट पहले ज्वाइन हो जाए और कल का मिस ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें। नहीं करेंगे सर। अच्छा उस पे चला देना ना, यूट्यूब पे चला देना साथ में, अगर हाँ 1000 यूट्यूब पे भी चलेगा, बिल्कुल बेस्ट बिल्कुल, कोई रहेगा। टेंशन ठीक है नहीं, सर, यूट्यूब पे भी चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। गुरप्रिया जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। तो जो यहाँ पे दो चीज़ें रहेगी, एक वॉच पे सब्सक्रिप्शन वैल्यू रहेगा। सो एनीबडी हु वुड लाइक टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म, उन्हें वॉच पे सब्सक्रिप्शन खरीदना रहेगा। शुरू में 1 महीने के लिए सभी के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं रहेगा। एवरीबडी इज़ फ्री टू एक्सेस द प्लेटफॉर्म, लेकिन हर किसी को वॉच के अंदर अकाउंट तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार वॉच में अकाउंट कर लिया तो वहाँ पे अब ये जो सब्सक्रिप्शंस हैं वो एक तरीके से एक्टिवेट होंगे, जिसके लिए एक कूपन सिस्टम भी है। तो फ्री का जो कूपन रहेगा वो अगर आप प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है वहाँ पे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करने के लिए आपको एडिशनल फंड लगेगा। ये एडिशनल फंड जो है वो यहाँ पे मिनिमम $10 भी हो सकता है। सो एक तरफ सब्सक्रिप्शन फीस है जिससे आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं और प्लेटफॉर्म का एक्सेस आपको मिलता है। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो मिनिमम ट्रेडिंग के लिए आपको जो फंड एलोकेट करना है, दैट कैन बी $10। ठीक है। Great. अगले हैं डॉक्टर आशीष कुमार जी। डॉक्टर जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने अनम्यूट करें, अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक छोटा क्वेश्चन है कि WBTC और WBTCC में डिफरेंस क्या है? मेरे कुछ क्लाइंट पूछ रहे थे। और दूसरा ये है कि जो WBTCC है उनके बैकिंग में क्या हम अपनी कंपनी में BTCC रहते हैं क्या? डॉक्टर आशीष, WBTC या WBTCC ये हम जी समझेंगे एज अ ब्रिज वाला एसेट्स, मतलब ठीक है। होता क्या है कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन लॉन्च की गई थी। तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन बहुत फंडामेंटल है, उस पर ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप्स वगैरह ये सब इस्तेमाल नहीं हो सकती है। लेकिन आप समझते हैं कि अगर आप देखेंगे समझेंगे तो ऑलमोस्ट बिटकॉइन जो है पूरे मार्केट को 58% डोमिनेट करता है, जी जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द लिक्विडिटी जो है वो पड़ी है कहाँ पर? बिटकॉइन में या बिटकॉइन के साथ में। जी अब दो तरह की वेबसाइट्स हुई। एक तो बिटकॉइन की जो फंडामेंटल वेबसाइट हुई, और उसी को देख के समझ के उसका और एडवांस वर्जन जो है इथेरियम के तौर पे रिलीज किया गया। लेकिन इथेरियम में भी अपने कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज इथेरियम जो था ज़्यादा कंपैटिबल था। ठीक है। सो जी अब जितनी भी ब्लॉकचेन्स अब आ रही है ना, वो सारी ईवीएम कंप्लाइंट आ रही है। जैसे कि BTC20 की जो ब्लॉकचेन है वो भी ईवीएम कंप्लाइंट है, इथेरियम वर्चुअल मशीन कंप्लाइंट, मतलब जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, डैप्स है, वो सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है। तो ब्लॉकचेन तो इस्तेमाल हो रही है ना, लेकिन लिक्विडिटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी मैक्सिमम जो पड़ी हुई है वो कहाँ पड़ी हुई है? बिटकॉइंस में पड़ी हुई है। इस जी लिक्विडिटी को कैसे एक्सेस करें? ठीक है। जी अब कैसा है कि एक स्टेट हाईवे है और एक नेशनल हाईवे है। अब जी आपको जब जाना है स्टेट हाईवे में से नेशनल हाईवे पे तो लेन चेंज करना पड़ेगा। तो ये लेन चेंज करने के लिए आपको जो है आपके ट्रैफिक के नियम और सब कुछ जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो एक जी लिक्विडिटी पड़ी है स्टेट हाईवे के ऊपर और एक लिक्विडिटी पड़ी है नेशनल हाईवे के ऊपर। तो ये लिक्विडिटी को एक्सेस करने के लिए बीच का जो तरीका है, दैट इज रैप्ड एसेट, जिसको हम जो ब्रिज करके हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो WBTC जो है वो आप मोस्ट ऑफ सारी ब्लॉकचेन्स पे देखेंगे वो दरअसल में बिटकॉइन ही है, बिटकॉइन की लिक्विडिटी का ही एक्सेस है। ठीक है। उसी तरह से अगर आप WBTCC देखते हैं तो वो भी जो WBTCC तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इस ब्लॉकचेन पे WBTC देखते हैं जी हमारी ब्लॉकचेन पे, ठीक है, तो वो भी एक्चुअल में बिटकॉइन ही है। तो WBTC जिस भी ब्लॉकचेन पे रहेगा वो बिटकॉइन ही रहेगा। बिटकॉइन की वैल्यू अप्रिशिएट करेगी तो WBTC यानी कि व्रैप बिटकॉइन की वैल्यू भी अप्रिशिएट करती रहेगी। ठीक है। अब जी चैलेंज क्या है कि ब्रिज होता है ये एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में इस्तेमाल करने के लिए। और वो ब्रिज जो है, आप जैसे WBTC अगर BTC20 की ब्लॉकचेन पे है, उसको अगर हमें इथेरियम की किसी ब्लॉकचेन पे दूसरी ब्लॉकचेन पे इस्तेमाल करना है तो ये व्रैप बिटकॉइन जो है यहाँ से वहां तो इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। आपको जी स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार वो लिंक जो है वो बनना चाहिए। ठीक है। सो जी अभी हमारी ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ही अभी हम लोग ने उसको बहुत सीमित रख के रखा हुआ है, क्योंकि BTCC जो कहीं पे लिस्ट नहीं है। BTCC अगर लिस्ट होगा तो ये WBTC जो है BTCC के बीच में ये सब जो चीज़ें हैं वो सब हो जाएगी आसानी से। सो फिलहाल थोड़े टाइम के लिए वेट करना रहेगा, जब WBTC जो BTC20 का है उसको आप दूसरी ब्लॉकचेन पे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। तो ओके ये ब्रिज जो है वो अभी थोड़ा सा होना बाकी है जब तक कि ये BTCC पब्लिक नहीं होता है। लेकिन ये जो WBTC है वो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बिटकॉइन ही है, उसकी बैकिंग में बिटकॉइन ही है। तो बिटकॉइन अगर अप्रिशिएट करेगा तो WBTC जो है वो भी अप्रिशिएट करेगा। सो अब WBTC तो आपको समझ में आ गया कि लिक्विडिटी जो थी जी बिटकॉइन की उसको एक्सेस करने के लिए WBTC बनाया गया था। लेकिन अब हमारा जो BTCC है वो भी तो कहीं ना कहीं उस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी लिक्विडिटी भी तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल की जाएगी। तो उसकी तैयारी ऑलरेडी WBTCC से हो चुकी है। दोनों में ये फर्क है। हम्म ठीक है सर।
ब्रिजिंग होने के बाद WBTC में कन्वर्जन पॉसिबल हो जाएगा। ब्रिजिंग होने के बाद हम लोगों को जब P2P प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी सारी हो जाएंगी, है ना सर? अभी ये जो WBTC है हमारी ब्लॉकचेन का, वो WBTC जी BTC20 वाला है, हमारी ब्लॉकचेन का WBTC जी है। इसकी अगेंस्ट में अभी जो लिक्विडिटी है वो BTCC में है, ठीक है। सो ये WBTC को डायरेक्टली आप दूसरी ब्लॉकचेन्स पे भी ले जा सकेंगे, जब हम कह सकते हैं कि जो ये BTCC जो है वो बाकी ब्लॉकचेन्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल कहीं ना होगा। कहीं ओके वो एक्सचेंज या ब्रिज जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। ओके और राइट। शवेश जी ने अभी तक क्यों नहीं किया हुआ है उसका भी बहुत बड़ा हाँ लॉजिक है सर, सेशन पूरा समझ रहा हूँ। पूरा लेना सेशन लेना रहेगा, क्यों नहीं किया है हाँ अभी तक, तो वो वो मैं हम लोग समझता कभी हूँ और कि डिस्कस करेंगे। एकदम डंप कर दिया जाएगा वो चीजों को लेकर तो दिक्कत हो जाएगी। यूज केस अभी बेसिक आ रहे हैं। बेसिक एक्सप्लेनेशन तो यही है सर। ओके बिल्कुल सही है सर। एक क्वेश्चन और है कि जो हम लोग जैसे स्टेकिंग करते हैं पूल में, तो उसमें जैसे WBTCC या वट एवर BTCC प्लस USDT रहता है, तो उसका जो रिवार्ड रहता है वो किस मोड में रहता है और लगभग एक क्या एस्टिमेशन है नियर अबाउट लगभग? ये आप लिक्विडिटी पूल की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ जी हाँ जी ओके। सो लिक्विडिटी पूल के अंदर आप जो है एक तरह से पूरे इकोसिस्टम की लिक्विडिटी, पूरे इकोसिस्टम के लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हो, जी जी ठीक है। हाँ जी हाँ जी एक्सचेंज या स्वैप कैसे काम करता है कि आप कुछ बेचने आए हैं और मैं आपको उसके अगेंस्ट में कुछ दे रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल। जैसे आप मेरे पास में BTC लेके आए, मैं आपको INR दे रहा हूँ। हाँ अब जी मेरे पास में अगर INR नहीं होगा तो मैं आपको कैसे दूंगा? मैं आपको ये तो बोल नहीं सकता कि आप वेट कीजिए, कोई INR बेचने आएगा तो मैं फिर तब आपको आप उससे खरीद के आपको दूंगा, वैसे तो मैं बोल जी नहीं सकता। तो अक्सर बिल्कुल ऐसे जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स रहते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे लिक्विडिटी पूल स्टैब्लिश करते हैं ताकि लिक्विडिटी के मनी जो आती रहे सिस्टम्स के अंदर, तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है उसको कुछ बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो जी लिक्विडिटी बिल्कुल पूल्स में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। ये बेनिफिट कैसे मिलता है? क्योंकि जैसे समझ लीजिए कि BDCC और USDT का आपने पेयर में लिक्विडिटी दिया है, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप पेयर चूज करते हैं तो आपको इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी देना रहता है ताकि जी सिस्टम में बैलेंस बना रहे, ठीक है। जी जैसे अभी BDCC का जो रेट है वो 150 है, आप हाँ जी 10 BDCC से लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो आपको 10 BDCC प्लस उसके सामने 1500, हाँ 10 हाँ जी इंटू 150 उतना USDT USDT भी लगेगा, ठीक है। जी सो जब आपने यहाँ पे लिक्विडिटी आपने प्रोवाइड करी तो उस टाइम पे जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके साथ में दूसरे और कितने लोग उस लिक्विडिटी पूल के अंदर शामिल है आप ही की तरह, वो जी डिसाइड करता है कि आपको कितना परसेंटेज मिलेगा। जी जी लेटेस्ट है कि सिस्टम के अंदर 100 BTCC पड़े हुए हैं लिक्विडिटी के अंदर, जी 50 BTCC शवेज के हैं, 30 BTCC लकी के हैं, 20 BTCC आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पूरे सिस्टम के अंदर आपका हिस्सा कितना हुआ? 20%। लकी मैम 20%। का हिस्सा कितना हुआ? 30%। शवेश हाँ जी का हिस्सा कितना हुआ? 50%। अब जितने भी लोग ये लिक्विडिटी स्वैप करेंगे और ये एसेट स्वैप करेंगे, BTCC USDT USDT BTCC, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि वहां पे 0.30% की फीस जो है वो LPs को जाती है, लिक्विडिटी जी प्रोवाइडर्स को जाती है। लेकिन जी ये जी 0.30 का किसको कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपका शेयर कितना है वो लिक्विडिटी पूल हमारे के से अंदर। जी जी वो मैं सर समझ गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट एक थोड़ा सा एक अनुमान जो अभी तक जो हिस्टोरिकल जो अभी प्रेजेंट अनुमान है वो उसका एक यील्ड कितना है नियर अबाउट, हम आई मीन टू से कि मैं कंफर्म नहीं है वो, तो आपकी बात सर सही है कि अभी जितनी आप quantity होगी अभी उसी के अकॉर्डिंग होगा। अभी अगर आप 10 BTCC भी लगाएंगे BTCC USDT के अंदर, जी आपका हाँ शेयर जी करीब करीब 0.06% रहेगा। आप खुद चेक कर सकते हैं अभी। जी हाँ प्लस परसेंटेज मालूम हो जाएगा। बट यील्ड सर यील्ड लगभग कितना हो जाता है? आई मीन टू से जैसे आप लोगों ने ट्रैक रिकॉर्ड किया होगा कि अगर हम 1 लाख की लिक्विडिटी दे रहे हैं तो 1 लाख में यील्ड नियर अबाउट लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, नियर अबाउट 1%, 1.5%, आधा परसेंट, तो वट ये एवर जो यील्ड भी। तो आपके लिए डिफरेंट रहेगा और सभी के लिए डिफरेंट रहेगा ना। आपको कितना मिलेगा? आपके शेयर के सर मैं हिसाब से आपको मिलेगा ना। शेयर से एग्जैक्टली आप तो 1000 मुझसे BTCC लगाएंगे और आप 10 BTCC लगाएंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। मैं यील्ड इन नॉट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट बट इन टर्म्स ऑफ जो इन्वेस्ट करे उसका परसेंटेज नियर अबाउट अगर कैलकुलेशन अगर हो सर तो। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब 10 BTCC लगाएंगे और 10,000 BTCC लगाएंगे तो आपका आपका शेयर जो है वो बढ़ जाएगा ना, जो जी ओवरऑल लिक्विडिटी है उसके अंदर। तो आपका जितना शेयर रहेगा उसके हिसाब से आपको मिलेगा। मान लो अभी सिस्टम के अंदर 1000 BT एक मान लो सिस्टम के अंदर 100 BTCC अभी लिक्विडिटी में पड़े हुए हैं, आप 1000 लिक्विडिटी 1000 BTCC ऐड कर रहे हो तो आपका तो जी पूरा सिस्टम में शेयर बढ़ गया ना। हाँ जी हाँ जी ओवरऑल लिक्विडिटी 100 BTCC की थी, आप 1000 कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपका शेयर तो कितना हो गया? 1100 की लिक्विडिटी हो गई 1100 BTCC की, तो उसके अंदर आपका शेयर कितना हो गया? ऑलमोस्ट 90%। 90%। यस तो आपको अब रिवॉर्ड, आपको जो यील्ड मिलेगा वो 90% के हिसाब से मिलेगा। जी अब जी कितना कैसे होगा वो तो डिपेंड करता है कि हर हर रोज स्टैपिंग कितनी लोग हो रही है? लोग कितना स्वैप कर रहे हैं। स्टैपिंग कितनी है? एग्जैक्टली लेकिन एग्जैक्टली अब सोचिए कि कल हमने देखा 205 गया था, जी तो कितना कितना लाखों डॉलर स्वैप हुआ होगा तब जाके ये 205 हुआ था। हाँ जी हाँ जी तो जब लाखों डॉलर स्वैप हो रहा है BTCC USDT BTCC, तो आपको ऐसे समय में जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी ज्यादा मिलेगा, ज्यादा ज्यादा मिलेगा, सही है ना। एग्जैक्टली
यस। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। Good. After a long time, heard that basic question. Thank you very much, Dr. Ashish. Okay, अपूर्व राव जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अपने आप सवाल पूछे प्लीज। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर ये सर सवाल है कि पहले जो बूमेरंग का हम सब्सक्रिप्शन करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है कोई खुद तो ट्रेड करना पड़ेगा। जी नहीं, आप बुमरांग पाई की बात कर रहे हैं, प्रोटोकॉल यील्ड की बात कर रहे हैं, bumerang.0 की बात कर रहे हैं। हेलो अपूर्वा जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, एम आई ऑडिबल प्रसीद जी? यस यू आर। आवाज अपूर्वा आ जी, रही है सर? आपको आवाज आ रही है? जी सर हेलो। हाँ जी, तो मैंने ये पूछा कि आप पाई की बात कर रहे हैं, राइट? ये सर कि आप जो 2.0 जो आ रहा है बूमेरंग का, वहाँ पे सर फंड किसका रहेगा सर? यूजर का पास रहेगा ना बाइनेंस का पास रहेगा सर? किसका पास है? क्योंकि सर हम तो सर रियल ट्रेड किया एक सर्विस एप्लीकेशन के ऊपर सर इसका पास सर मेरा फंड मेरा पास है, तब सर वो मान लीजिए अपूर्वा जी, आपको बेटर लोकेशन में आना पड़ेगा। आपका आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रहा है। आपने क्या क्वेश्चन पूछा, किसी को कुछ समझ नहीं आया है। आप थोड़ा नेटवर्क अपना चेंज करके वापस से हाथ हैंड रेस कीजिए, तब तक हम आगे दूसरे क्वेश्चन लेते हैं। आदित्य जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपने आप अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। हेलो नमस्कार जी। सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी, बताइए। सर एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने बुमरैंग 1 का लाइसेंस लिया था और उसका रिफंड मैंने विड्रॉ नहीं किया था जी, तो क्या बुमरैंग 2 को वो एक्टिव हो सकता है? आदित्य जी, आदित्य, हाँ बोलिए अमित जी, प्लीज कंटिन्यू। मतलब आदित्य जी, वही अगर बोल आपने रिफंड नहीं लिया तो रिफंड ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत पहले बताया था कि रिफंड का लेने का टाइम आपका मेटामास्क में कर लिया आपने? नहीं ना, क्योंकि वो अभी मैं कुछ दिन पहले किया था तो नहीं हुआ है वो। ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत लेट है आप। ओके, इन बिटवीन ट्राई नहीं, करते लेकिन रहिए। ऐसा कंपलसरी नहीं कहा गया था ना, कंपलसरी करना ही है ऐसा। हाँ, कंपलसरी ही कहा गया था, जूम पे ही कहा गया था कि आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, प्लीज आप कर लीजिए। सर वास्ट ये बैकएंड वॉलेट जो चले है। जाएंगे सर, अभी बुमेरंग का वॉलेट सिस्टम से चला जाएगा, फिर आप रिफंड नहीं क्लेम कर पाएंगे। सर नहीं हो रहा है अभी भी, शायद कुछ प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी जो वॉलेट्स हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थोड़े टाइम बाद ट्राई करोगे तो हो जाएंगे। प्लीज ट्राई कीजिए, अगर आप नहीं क्लेम कर पाएंगे तो फिर नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थोड़े टाइम बाद ट्राई कीजिए, ये सिक्योरिटी के पर्पज से वॉलेट जो है, विड्रॉवल वॉलेट्स वो फ्रिक्वेंटली फंड होते हैं, फंड जब खत्म होता है तो दोबारा होते हैं, तो प्लीज थोड़े टाइम बाद ट्राई कीजिए, आपका हो जाएगा विड्रॉवल। सारी की सारी कम्युनिटी ने किया है, आप कहीं ना कहीं फिर रह जाएंगे। ओके, देवनाथ जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज हमारा प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आप सबको सामने मेरा प्रणाम। सर मैंने कई बार आप लोगों को एक्चुअली तो डायरेक्टली बात नहीं कर पाया था, तो मैंने एक बार मैसेज भी छोड़ा था, तो उनमें आंसर आया था जो P2P जब शुरू हो जाएंगे तो आपका हो जाएंगे। एक्चुअली मैंने 15 मंथ पहले बुमरांग में इन्वेस्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली मैंने तो बहुत बड़ा ड्रीम लेके वो किया था, तो मेरे कहने का मतलब ये अभी ये बात करने का ठीक रहेगा, या आप कोई नंबर मिलेगा तो पर्सनल बात कर सकता हूँ सर? पर्सनल बात आपके पूछिए। आपके आपके अपलाइन कौन है सर? रैंक लीडर कौन सा रैंक लीडर के अंदर आते हैं आप? अभी तो एक्चुअली जो आप लोगों के साथ पहले आता था सर, वो तो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। वो ठीक है, ठीक कोई है ना? बात नहीं, लेकिन कौन है आपके, कुछ आइडिया है आपको लीनेज का आपका और कौन? जी सिलचर का संदीप संदीप शाह, ओके, असम का संदीप शाह। और ग्रेट अपलाइन। ओके हाँ विजय जी, आप देवनाथ जी, आप विजय जी से प्लीज कांटेक्ट करिए। विजय जी, कैन यू मतलब वो कुछ कनेक्ट हो सकते हैं आप उनके साथ? एक्चुअली मैं थोड़ा मतलब बहुत दुविधा में फंस गया हूँ सर, इसलिए मैं सोच रहा हूँ जी इसमें प्लेटफॉर्म में बात नहीं करूंगा, तो पर्सनल अगर बात कर थोड़ा करने का मतलब जी चाह रहा है सर। ग्रेट। देवनाथ जी, आपको विजय जी से चैट में मैसेज आएगा, पर्सनल मैसेज इस पे। मैंने नंबर मैसेज कर दिया है, कॉल कर ओके लीजिए। ओके मैम, लॉट्स ऑफ थैंक्स मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अगले शशिकांत जी, शशिकांत जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार तरसीद सर। नमस्ते सर। सर बुमरैंग 2.0 में हम सर मैनुअल ट्रेड कर पाएंगे या एआई बोट से सर? सर आपको आपको ट्रेड करने की इच्छा है, आपके पास में डोडो है, यहाँ पे आपको और हमें ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ हमारा फंड अलोकेट करेंगे और फंड्स के ऊपर जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो लोग ट्रेड करेंगे। यस सर, यस सर। आपको और हमें ट्रेड नहीं करना है।
हम लोग को बस फंड डालना है। यस, और जो फंड डालोगे उसके हिसाब से जितना आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा और जितना फंड आप डालते हो उसके हिसाब से आपका जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट आप ट्रेडर के साथ में शेयर करोगे, मिनिमम 50%। और जो अर्न होगा। जी, ओके सर। और ये हर दिन थैंक यू सेटल सर। हो। जी, तो यस शशिकांत जी सर। और बाकियों के लिए भी जस्ट एक अपडेट, बूमरैंग 2.0 रीनेम्ड है, वो पाई है, प्रोटोकॉल यील्ड, ये नाम अपने जहन में स्टार्ट कर लीजिएगा और पीवाई का पाई का उच्चारण करना शुरू कर दीजिए, दैट विल बी मच बेटर। वैष्णवी जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना अपने अनम्यूट कर अपना क्वेश्चन पूछिए। Hello. Yeah, नमस्कार जी। actually, Namaskar. I want to know that the boomerang refund can be utilized for PI. All the details will be shared from tomorrow. That is what has been updated by Shaveji. So let us wait for the update from his side. Okay, fine, fine. Thank you. खुशवा जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर ये BTCC को मतलब कोई चार्ट वगैरह कहाँ पे हम देख सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर? सर माइनिंग डैप है, माइनिंग डैप पे आप देख सकते हैं। माइनिंग डैप? जहाँ पे आपकी BTCC की माइनिंग हो रही है वहाँ पे भी है, डैशबोर्ड पर ही है, बाहर आपको दिखेगा। और फिर अगर आप और जाते हैं अंदर सिस्टम में तो वहाँ पे भी आपको दिखती है स्वैप प्लीज वाले। सर आप दिखा सकते हैं सर? जस्ट अ मिनट। सो ये आपकी माइनिंग डैप है। माइनिंग डैप पे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ये वाला, यहाँ पे आपको दिखता है आज की वैल्यू दिखती है, और यहाँ पे 1 डे 7 डे 1 मिलियन 1 मंथ ये सब दिखता है। साथ में फिर आप स्वैप पे जाते हैं, swap.bitcoin.core.technology, यहाँ पे ओवरव्यू में जाते हैं। ठीक है, ये स्वैप है। जी स्वैप वाले पे ही आपको यहाँ पे पहले वॉलेट कनेक्ट कीजिए। वैसे वॉलेट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लिक्विड डायरेक्टली आपको दिखती है। यहाँ पे ओवरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा दिखता है, 7 डेज का, 1 मंथ का, 1 ईयर का। ठीक है सर। ठीक है, सो ठीक सर, डैप थैंक ट्रैक कर सकते हैं कितना है क्या है। ठीक सर, थैंक यू। तो प्राइस भी आपको यहीं पे दिखता है 160। ठीक है, और ठीक है दूसरा ठीक है। शेयर हो ही गया है तो अगर कुछ गेस्ट अगर बाकी रह जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो हमने अभी हाल ही में एक DYQ फॉर्म रिलीज किया हुआ है। ये DYQ फॉर्म जो है ये आपको लाइव क्वेश्चंस पूछने का मौका देता है। सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो एक स्पेशल फॉर्म है जिसको हम DYQ फॉर्म बोलते हैं, और ये DYQ फॉर्म आपको अभी लिंक में मिल जाएगा। सो ये फॉर्म के ऊपर आपको जाना है और आपको सिर्फ इसके अंदर अपना नाम, वो भी अगर आपको अपना खुद का पर्सनल नाम नहीं रखना है, आप कुछ भी XYZ नाम रख सकते हैं। कंट्री नहीं रखना है, आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लीजिए। तो ये कैटेगरी चूज करने के बाद में यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपना फीडबैक पुट कर सकते हैं, और इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो हैं अपने अपने क्वेश्चंस का, अपनी क्यूरीज का सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो ये फॉर्म जो है जैसे ही आप क्वेश्चन सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म 24 घंटे के अंदर एक बार अपडेट होता है। तो आपका जो भी रहेगा आप अपने नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आपको क्या आंसर मिलेगा वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये DYQ फॉर्म है और DYQ आंसर शीट है, दोनों अलग अलग लिंक पे है। चैट बॉक्स में इसका आपको शेयर किया जा रहा है लिंक। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना यहाँ पे वॉलेट एड्रेस नहीं देंगे, अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं देंगे, आप अपने वॉलेट की प्राइवेट की, सिक्योरिटी कोड्स, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत शेयर कीजिएगा। ये एक पब्लिक फोरम है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, इवन वॉलेट एड्रेस भी हम लोग यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग डिलीट कर देंगे वॉलेट एड्रेसेस। ठीक है, लेट्स। हेलो सर। सर ये डोडो में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका कोई कुछ वीडियो वगैरह कुछ होगा, कैसे करना है क्या है? हमने सर इसकी ट्रेनिंग ली है ऑफिशियली, वो ट्रेनिंग का भी आपके साथ में एक मास्टर ट्रेनिंग का लिंक आपके साथ में शेयर कर दिया जा रहा है। हमारा सारा का सारा मास्टर ट्रेनिंग जो है वो अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे। सो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है वो आपके साथ में अभी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया जा रहा है। सो एक ही मिनट। ओके। ठीक है, सो ये आपको मास्टर ट्रेनिंग का लिंक मिल चुका है। आप लोग इस लिंक पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अब तक 2025 की जितनी भी मास्टर ट्रेनिंग हुई है, ये सारी की सारी मास्टर ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पे रिकॉर्डेड है। तो जनवरी से शुरू करके अब तक जितनी भी ट्रेनिंग्स हुई है, हर एक ट्रेनिंग का जो ओवरव्यू है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि उस ट्रेनिंग में क्या कवर किया गया था। तो आप यहाँ पे इन मास्टर ट्रेनिंग्स का फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे ये हिंदी में है, और आप देख सकते हैं ये इंडियन फ्लैग है, ये हिंदी में रहेगी, ये इंग्लिश में रहेगी।
तो ये सारी ट्रेनिंग्स इस तरह से ऑर्गेनाइज करके आपको एक चैनल के थ्रू आपको यहाँ पे दी गई है, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। इसी में आपको डोडो की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी सर। थैंक यू सर। थैंक यू एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आप सभी का बहुत धन्यवाद इस सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी पूरी प्राप्त हुई होगी। ऋषि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बाकी सभी पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें सदैव तत्पर रहते हैं पूरे कम्युनिटी को क्लैरिटी प्रदान कर सकें। इसी कोशिश में कि जितनी क्लैरिटी आपके पास हमारे पास मौजूद रहेगी उतना ही हम लोग साथ में आगे बढ़ेंगे और उस कम्युनिटी की ग्रोथ उतनी ही आगे रहेगी। प्रोटोकॉल यील्ड शुरू हो चुका है, लिंक शेयर की जा चुकी है, लिंक पे जाएं, आप उसे देखें, समझें, जानने की कोशिश कीजिए एंड प्लीज कोई भी केवाईसी इत्यादि करने की कोशिश ना करें। कल शुक्रवार है, कल का जूम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कल शवेश जी हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रोटोकॉल यील्ड के बारे में हमारे साथ और फर्दर अपडेट शेयर करेंगे और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हैं। जो सवाल यहाँ पूछे गए हैं, हो सकता है कि सारे के सारे सवाल का इन्फॉर्मेशन दें, आई डोंट नो, लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर आपको वहां प्राप्त होगी। कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस आपके हैं जिसके ऑलरेडी आंसर्स पहले से दिए जा चुके हैं। इसी वजह से मास्टर ट्रेनिंग का लिंक चैट बॉक्स में मौजूद है। टेलीग्राम का ये लिंक है, आप जाकर उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं, वहां से टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और जैसे कि बताया गया कि इस साल यानी कि सन 2025 की पहली तारीख से जो भी मास्टर ट्रेनिंग की गई है, इस मंच पे उसका लिंक वहां पे प्रदान किया गया है। आप चाहें तो उसे क्लिक कर सकते हैं। ये दोनों भाषा में है, हिंदी में भी उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। आप चेक कीजिए, गो थ्रू कीजिए, रिवाइज कीजिए, री रिवाइज कीजिए, आपकी चॉइस है, लेकिन काफी सारी जानकारी, बेसिक जानकारी वहां पे दी गई है। तो इसी कामना के साथ कि आप सब खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आप कल जुड़िएगा हमारे साथ। और जैसे राजीव जी थोड़ी देर पहले कहा था कि कल उम्मीद कर रहे हैं कि लोग बाग ज्यादा रहेंगे, कि दैट इज व्हाट ट्रेंड जो हमें देखा गया है पिछले 2 हफ्ते में। उसके चलते यदि आपके कुछ भी डाउट्स क्वेरीज कुछ होंगे या आप फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो जूम पे टाइमली जुड़ने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा यूट्यूब का लिंक डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहां पे इसका इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स ले सकते हैं। आज रात के लिए इस मन से बस इतना ही। आप सभी को हमारी तरफ से कोई और इन्फॉर्मेशन, Prasad, if you want to add something like any update? No, Amit ji, that will be all. We are already past due time. Yeah. Thank you, everybody. Thank you, Amit ji, and thank you, Rajiv ji. Thank Yes, you, thank you. Amit ji. सब लोग खुश रहे, सलामत रहे, आबाद रहिए। Take care. See you tomorrow at 9. Thank you.